Hello everyone. Welcome to the part number 3 of the series Previous Year Question Papers discussion of Class 12th IT Subject Code 802 of CBSE Board. पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। शुरू करते हैं डिस्कशन। जैसे कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ग्रीन स्किल्स से है। क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनवायरमेंट क्वालिटी। एनवायरमेंट क्वालिटी का मतलब जो है क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट क्वालिटी। एनवायरमेंट क्वालिटी हम किसको बोलते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। Environment quality refers to the overall condition of the natural environment and how healthy, clean, and safe it is for living organisms, especially human beings. एनवायरमेंट क्वालिटी हम कैसे पता करते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट का ओवरऑल कंडीशन कैसा है और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कितना हेल्दी है, कितना क्लीन है और कितना सेफ है। उसके बेसिस में हम जज करते हैं एनवायरनमेंट की क्वालिटी को। ओके, a very simple question along with very simple answer. Let's move to the next question, that is also from green skills. The question number 2 is what do you mean by adapting to the effects of climate changes? इसका मतलब क्या है? Adapting to the effects of climate changes, इसका मतलब क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो सकता है? Adapting to the effects of climate change means making changes in our lifestyle, activities, and systems to reduce harm and cope with the impacts of climate change. Adapting to the effects of climate change means क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस के साथ खुद के लाइफस्टाइल को चेंज करना, खुद के एक्टिविटीज़ को चेंज करना। जैसे हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ रहें, उन चीज़ों पे हम ध्यान दें। दैट इज़ नोन एज एडेप्टिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हमेशा ध्यान देना कि जब भी कोई भी क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, तो जिस तरह का क्वेश्चन पूछा है उसको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना। आंसर लिखने का जो मेथड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, क्योंकि हम जितना बेहतर तरीके से लिखते हैं बाय यूजिंग सिंपलेस्ट वर्ड्स, उतना ही हम ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं हमारे आंसर्स को। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज CNG स्टैंड्स फॉर डैश। तो CNG का फुल फॉर्म क्या है? ओके, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो CNG का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो देखते हैं आंसर। आंसर इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ CNG और द CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अभी हमारा शुरू हो रहा है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स RDBMS टूल्स चैप्टर से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग डेटा। डेटा प्रोसेस करने से हमें क्या मिलता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो आंसर क्या होगा? आंसर इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग डेटा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following commands is used to delete the table from the database? क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन से कमांड्स को यूज हम करते हैं डेटाबेस से टेबल को डिलीट करने के लिए। ओके, सो क्या क्या ऑप्शंस हैं देखते हैं। डिलीट, ड्रॉप, रिमूव, पॉप। ओके, तो डेटाबेस में हम रिमूव या फिर पॉप नाम का कोई कमांड तो यूज नहीं करते, तो ये दो तो एलिमिनेट हो गया। अभी हमारे पास दो बचा, एक डिलीट, एक ड्रॉप। ओके, तो डिलीट कमांड को यूज करके हम रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं, मीन्स रो को डिलीट करते हैं टेबल से। पर अगर हमें एक टेबल को डिलीट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं, एक टेबल को या फिर एक डेटाबेस को डिलीट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप कमांड। सो आंसर क्या होना चाहिए? ड्रॉप कमांड। सो आंसर इज ड्रॉप। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन हम किसको बोलते हैं? ग्रुप फंक्शंस। ग्रुप फंक्शंस मींस ऐसे फंक्शंस जो मल्टीपल रो के वैल्यूज को इनपुट के हिसाब से लेते हैं एंड सिंगल आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं। Okay, the functions that take n number of values as input and provides single value as output, that kind of functions are known as aggregate functions. All these kind of functions are also called group functions.
Okay, so the dash aggregate function in SQL is used to find the average of all the values for an attribute in a table. तो सपोज एक टेबल में मार्क एट्रीब्यूट या फिर मार्क कॉलम है, वहां पे मल्टीपल स्टूडेंट के वैल्यूज हैं, तो हमें सब्जेक्ट एवरेज या फिर मार्क एवरेज निकालना है। तो उसके लिए कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो आंसर विल बी AVG. So option C will be the correct answer. Okay, let's move to the next question. Next question is, in SQL, dash constraint is used to restrict the values within a range in a relation. SQL में रिलेशन मतलब टेबल। सो एक टेबल में अ, हम जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, है कि नहीं, किस में इंसर्ट करते हैं? एट्रीब्यूट्स में, है कि नहीं, हर एक फील्ड में। तो एक पर्टिकुलर फील्ड में कितने रेंज के अंदर वैल्यूज हमें इंसर्ट करना है, कितने रेंज तक वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करके रखना है, उसके लिए हम कौन सा कंस्ट्रेंट यूज करते हैं? चूज द करेक्ट वन। चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है: डिफॉल्ट, नॉट नल, की, चेक। सो सही आंसर इनमें से कौन सा होगा? कि ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट है जिसका काम क्या है कि कितने रेंज ऑफ वैल्यूज हमारे रिलेशन या फिर टेबल में इंसर्ट होंगे और कौन सा इंसर्ट नहीं होगा। उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कौन सा कंस्ट्रेंट यूज किया जाता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हम यूज करते हैं अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट ना करें तो बाय डिफॉल्ट वो कुछ वैल्यू सेट कर दे। नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज करते हैं ताकि कोई भी वैल्यू, कोई भी बॉक्सेस ब्लैंक ना रहे। की कंस्ट्रेंट हम यूज करते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो चेक कंस्ट्रेंट इज द करेक्ट आंसर। चेक कंस्ट्रेंट को हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि क्या वैल्यूज हम इंसर्ट कर सकते हैं और क्या वैल्यूज हम इंसर्ट नहीं कर सकते। सो द करेक्ट आंसर विल बी check. Okay, let's move to the next question. Next question is, Sohan has created a table student. सोहन ने एक टेबल क्रिएट किया, स्टूडेंट टेबल, इन RDBMS। इन एनी RDBMS सॉफ्टवेयर। हम पढ़ रहे हैं MySQL, तो MySQL को हम कंसीडर करते हैं। ही नाउ वांट्स टू ऐड अनदर फील्ड, और वो स्टूडेंट टेबल में टेबल क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है, उसमें सोहन और एक न्यू फील्ड ऐड करना चाहता है जिस फील्ड का नाम है परसेंटेज, व्हिच इज ऑफ टाइप इंटीजर। और वो परसेंटेज जो होगा वो इंटीजर डेटा टाइप उसका रहेगा to the table. Okay, so write the command that will help Sohan to complete his task. तो वो कमांड लिखो जो सोहन को हेल्प करे ये टास्क कंप्लीट करने में। मतलब परसेंटेज वाला जो फील्ड है जिसका डेटा टाइप इंटीजर होगा, उसको स्टूडेंट टेबल में ऐड करने में कौन सा कमांड हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो लिख के हेल्प करो सोहन को। ओके, सो आंसर क्या हो सकता है? अगर हम ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट कर चुके हैं तो और एक न्यू फील्ड उसमें अगर हम ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स हम टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं। और टेबल के स्ट्रक्चर में अगर कुछ भी मॉडिफिकेशंस करने हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं अल्टर टेबल कमांड को। सो यहाँ पे भी हमने यूज किया अल्टर टेबल कमांड। अल्टर टेबल स्टूडेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट टेबल को अल्टर कर रहे हैं। कैसे अल्टर कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल के स्ट्रक्चर को? बाय एडिंग ए न्यू फील्ड। सो ऐड करने के लिए हम ऐड कीवर्ड यूज करेंगे, देन फील्ड नेम जिस फील्ड को ऐड करेंगे, देन द डेटा टाइप फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड, देन सेमीकोलन, एंटर। In this way, by writing this command, we can help Sohan to complete his task of adding a percentage field in student table. Okay, let's move to the next question. Next question is, the number of rows in a relation is called the dash of a relation. एक रिलेशन या फिर एक टेबल में जितने नंबर ऑफ रोज हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो आंसर विल बी कार्डिनलिटी। ओके, अगर एग्जाम में पूछे कि सपोज एक टेबल है जिसमें 5 नंबर ऑफ रोज हैं एंड 10 नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर फील्ड्स हैं, तो उस पर्टिकुलर रिलेशन या फिर टेबल का कार्डिनलिटी कितना है? नंबर ऑफ रो जितने हैं, नंबर ऑफ रो अगर 5 है तो कार्डिनलिटी 5 होगा। उसी तरह से अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि नंबर ऑफ रोज के बदले अगर पूछ ले नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए रिलेशन, अगर पूछ ले तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ ए रिलेशन। ओके, सपोज जैसे कि हमने बोला 10 कॉलम्स हैं, 5 रोज हैं, तो डिग्री ऑफ ए रिलेशन क्या हो जाएगा? जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 10 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो डिग्री ऑफ द रिलेशन विल बी 10। ओके, रो के बदले कॉलम्स भी पूछ सकता है।
Let's move to the next question. Next question is to show the structure of created table in a database. Suppose एक database में हमने एक टेबल क्रिएट ऑलरेडी कर लिया है, तो उस क्रिएटेड टेबल का स्ट्रक्चर मुझे देखना है। क्रिएटेड टेबल का स्ट्रक्चर देखना है मतलब कि उस टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड हैं, कौन से फील्ड का डेटा टाइप क्या है, साइज कितना है, डिफॉल्ट वैल्यू हम वहाँ पे क्या सेट कर सकते हैं, कौन सा फील्ड प्राइमरी की या फिर फॉरेन की के हिसाब से डिक्लेयर हुआ है, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू नल हम एंटर कर सकते हैं या नहीं। ये सारे इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करता है, दिस इज नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। तो किसी भी टेबल का डेटाबेस में अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है, शो करना है, तो कौन से कमांड यूज करके हम कर सकते हैं? What will be the answer? So the answer will be describe command. ओके, डिस्क्राइब कमांड के मदद से हम टेबल के स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं। और अगर पूछता लिस्ट ऑफ टेबल्स को शो करना है एक डेटाबेस में, एक डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, उन टेबल्स का लिस्ट अगर शो करना है तो उसके लिए हम शो टेबल्स कमांड यूज कर सकते थे। RDBMS सर्वर में कितने डेटाबेसेस हैं उसकी लिस्ट को देखना है तो हम शो डेटाबेसेस कमांड को यूज कर सकते थे। पर अगर हमें टेबल के स्ट्रक्चर को देखना है तो उसके लिए हम डिस्क्राइब कमांड यूज करते हैं। ओके, सो आज की क्लास में हमने यहाँ पे 10 इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस किया हमने, जो कि लास्ट 5 इयर्स में क्वेश्चन पेपर में आए थे। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे और कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।